नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाने वाली नरभक्षी आदमखोर जमात के खिलाफ आज जब 140 करोड़ भारतीय एकजुट हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। किश्तवाड़ से लेकर कोलकाता तक बांग्लादेशी कट्टरपंथी जमात के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। साधु संत सड़कों पर, वीएचपी, बीजेपी, आरएसएस, हिंदूवादी संगठन, तमाम लोग सड़कों पर हैं। कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ सड़कों पर आए। मोदी सरकार से बांग्लादेश के कट्टर कसाईयों को सबक सिखाने की मांग हो रही है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन ऐसे वक्त में भी साहब कुछ लोगों की प्राथमिकता तय है। मैं कहूंगा प्रायोरिटीज क्लियर है, स्टैंड क्लियर है। मतलब इन लोगों के लिए ना इस वक्त भी कट्टरपंथियों पर चढ़ाई से पहले मोदी से लड़ाई जरूरी है साहब। यहां 140 करोड़ भारतीय कट्टरपंथियों से लड़ने की बात कर रहे हैं कि इनको सबक सिखाइए, मोदी सरकार कुछ करिए। राहुल गांधी भारतीयों के आपस में लड़ने की बात कर रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए, ऐसे वक्त में जब दुनिया भर के तमाम देशों में अराजकता वाला माहौल बन रहा है, कभी श्रीलंका, कभी बांग्लादेश, कभी पाकिस्तान, अभी बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा है। कल बर्लिन में श्री राहुल गांधी जी ने पर हमला हो रहा है। ठीक है, वो पहले भी कई बार कह चुके हैं विदेशी धरती पर। आगे कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला पूरी दुनिया के लोकतंत्र पर हमला है, वो ये भी कह चुके हैं। आगे उन्होंने कहा मोदी का आइडिया ऑफ इंडिया, उनका विजन फेल है, फेल होगा, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। यह भारत में जबरदस्त तनाव पैदा करेगा, जबरदस्त तनाव पैदा होगा। इससे भारतीय लोग आपस में लड़ेंगे। इंडियंस विल फाइट ईच अदर। मोदी आइडिया ऑफ इंडिया, मोदी मॉडल विल मेक इंडियंस फाइट ईच अदर। भारतीय आपस में लड़ेंगे। अब हमें नहीं पता ये डर है, ये राहुल गांधी जी ने अंदेशा जाहिर किया, या बीजेपी कह रही है कि ये तो बद्दुआ दे रहे हैं भारत में, ये भारत को बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं, ये भारतीयों को आपस में लड़ाना चाह रहे हैं। मतलब राहुल गांधी भारतीयों के आपस में लड़ने की भविष्यवाणी कर रहे हैं या बद्दुआ दे रहे हैं जैसा बीजेपी कह रही है। भारत में तनाव की बात कर रहे हैं कि भारत में भी तनाव, मोदी का आइडिया। राहुल का बयान ऐसे वक्त में आया साहब जब बांग्लादेश में जबरदस्त तनाव वाली स्थिति है। तब राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में लोग आपस में लड़ेंगे, भारत में जबरदस्त तनाव होगा जब मोदी का आइडिया ऑफ इंडिया फेल होगा। वो कह रहे हैं साहब जब वहां पर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू हैं। वैसे देखिए क्या हो सकता था, हमें क्या लगता है क्या हो सकता था, होना यह चाहिए था या हो सकता था। राहुल गांधी जी के पास एक बेहतरीन मौका था, उससे राहुल गांधी का कद भी बढ़ता। वो एलओपी है। राहुल गांधी बर्लिन में 140 करोड़ भारतीयों की आवाज बनते और बर्लिन में बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार का मुद्दा उठा सकते थे। वो चाहते तो वहां पर बर्लिन में वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो क्रूरता हो रही है उसका वो मुद्दा उठाते। वो चाहते उसका जिक्र वो करते, जैसे प्रियंका जी ने किया। ऐसा नहीं है प्रियंका वाड्रा ने नहीं किया। प्रियंका ने सदन में हिंदुओं की आवाज उठाई, बहुत तारीफ हुई उसकी, उनका कद, उनका सम्मान बढ़ा। जो लोग कहते हैं कि गाजा या फिलिस्तीन का झोला तो मैडम उठा लेती हैं, हिंदुओं की आवाज नहीं उठाती, लेकिन प्रियंका वाड्रा ने सदन में हिंदुओं की आवाज उठाई, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। यही राहुल गांधी भी कर सकते थे। बर्लिन में वो हिंदुओं की आवाज उठा सकते थे। बांग्लादेश में ये इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ, कट्टर कसाईयों के खिलाफ वो बोल सकते थे। इससे उनका कद बढ़ता, उनका सम्मान बढ़ता। मतलब मैं कहता हूं कम से कम इतना ही कहते थे साहब कि बांग्लादेश में हिंदू अनसेफ है, उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है, जो वहां पर कट्टरता है उसका एक खौफनाक चेहरा हिंदू वहां पर भुगत रहे हैं। राहुल गांधी ने बांग्लादेश में जो क्रूरता हो रही है उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। हाँ, ये बोला भारतीय आपस में लड़ेंगे। अब मैं बता रहा हूं शायद संभवतः इसी का असर है कि साहब बांग्लादेश हिंदू नरसंहार पर वही लाइन अब बाकी के नेता भी टोक कर रहे हैं। हैरान हो जाएंगे आप। दिग्विजय सिंह को छोटे मोटे नेता नहीं है साहब, कहा जाता है राजनीतिक गुरु, पार्टी के कई बड़े नेताओं का, गांधी परिवार के करीबी। उन्होंने भारत और बांग्लादेश की तुलना करते हुए कहा कि क्या हालात, क्या फर्क है साहब, हालात हमारे देश में भी वही हैं। वो कह रहे हैं यहां पर भी धर्मांध कट्टरपंथी बैठे हैं, वहां पर भी धर्मांध कट्टरपंथी बैठे हैं। वही हालात बांग्लादेश में है, वही हालात हमारे यहां पर है। हमारे यहां अल्पसंख्यकों पर वही हो रहा है जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों पर हो रहा है। बांग्लादेश में उसी का रिएक्शन हो रहा है। ये उन्होंने पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा ठीक तो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, सबको नंबर बढ़ाने है, शायद राहुल गांधी जी की गुड बुक्स में आना होगा। वो कह रहे हैं ठीक तो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, क्या गलत कहा?
बिल्कुल हमारे यहां पर भी वही कट्टरपंथी ताकतें, धर्मांध कट्टरपंथी हैं। यहां पर भी माइनॉरिटी पर अटैक, वहां पर भी माइनॉरिटी पर अटैक। टीएमसी के नेता है शत्रुघ्न सिन्हा, सबसे दिलचस्प रिएक्शन दिया साहब, और लोग कह रहे हैं कि ये ना बोलते तो बेहतर होता। कह रहे हैं कि वो दूसरे मुल्क का मामला है जी, हमें नहीं बोलना चाहिए जी। फिलिस्तीन के बारे में बोल सकते हैं, गाजा के बारे में बोल सकते हैं, 4000 किलोमीटर दूर है यहां से, उस पर इन लोगों का दिल पसीजता है, कलेजा मुंह को आता है। गाजा, फिलिस्तीन, कह रहे बांग्लादेश के बारे में कैसे बोले जी, दूसरे देश का मामला है जी। झोला उठ सकता है, सब कुछ हो सकता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने इशारों में यह तक कह दिया कि पता ही नहीं कि बांग्लादेश में दीपू दास को मारा भी गया या नहीं। इसी का नतीजा है साहब कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, वीएचपी, बजरंग दल, साधु संत, आरएसएस, तमाम हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, आम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं साहब। लेकिन ये जो मानवाधिकार मोर्चा है ना, जो माइनॉरिटी राइट्स की बात करता है, ये गायब है साहब। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एआईएमआईएम, कोई भी विपक्षी की कोई भी पार्टी हिंदुओं के समर्थन में उस तरह से नहीं उतरी। वो फैक्ट है। सड़कों पर आज जलसा हुआ, जब बीजेपी के नेता, बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन हुआ, आरएसएस की तरफ से हुआ, सब कुछ हुआ, वीएचपी, हिंदूवादी संगठन। लेकिन जो माइनॉरिटी मोर्चा वाले लोग होते हैं, मानवाधिकार मोर्चा, जो मानवाधिकारों की बात करते हैं, वो क्यों नहीं उतरे? उल्टा कोलकाता में बांग्लादेशी हिंदुओं के हुए प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हो गया साहब। ये देखिए आप तस्वीरें, ये बंगाल में कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हिंदू भाई, लाठियां खानी पड़ गई, लोगों को चोटें आई हैं। कहते बंगाल में मना है क्या साहब कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाना? अगर फिलिस्तीन की बात करते तो किसी की हिम्मत नहीं थी, उन्हें लाठी मार दी। अब बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि विपक्ष वोट बैंक के लिए हिंदुओं के साथ खड़ा होने से बच रहा है। राहुल गांधी विदेश में हिंदुओं से क्रूरता का मुद्दा उठाने की बजाय मोदी के साथ साथ भारत को बदनाम कर रहे हैं। एक बार सुनिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। Asking these questions to the election commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. ये जो हालात हमारे देश में हैं, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। अपना गुस्सा और बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है वो निकालने के लिए विदेश चले गए और भारत के खिलाफ वो गुस्से को निकालने लगे। देखिए, भारतीय आपस में लड़ेंगे, राहुल गांधी जी ने कह दिया है, भारतीय आपस में लड़ेंगे, भारत में जबरदस्त तनाव होगा। अब मुझे नहीं पता ये वजह है, लेकिन प्रियंका वाड्रा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाय पर भी चर्चा हुई थी, जब राजनाथ सिंह बैठे थे, वो नितिन गडकरी से मिलने का टाइम मांगा। वो प्रियंका पॉलिटिकली ज्यादा मैच्योर नजर आ रही है, मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग जा रही है, इसलिए पार्टी के अंदर आवाज उठ रही है साहब प्रियंका वाड्रा लाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इमरान मसूद कह रहे हैं प्रियंका वाड्रा लाओ, रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं प्रियंका वाड्रा लाओ, प्रियंका लाओ। ये नहीं कहा राहुल हटाओ, लेकिन क्या राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है क्या? सुनिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए कैसे जवाब देती है इंदिरा गांधी की तरह। जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हाथ में देकर आई थी ना इंदिरा गांधी, ऐसी प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करके आएगी कि ये भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा। वो सबकी मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं, पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। रॉबर्ट वाड्रा की जबरदस्त डिमांड है साहब मार्केट में, वो चाह रहे हैं नेता रॉबर्ट वाड्रा जी आए, चीजों में बदलाव लाएं।